हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये चैप्टर एज अ फ्रेंड समझाने वाला हूँ, नॉट एज अ टीचर। तो हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर रहे थे। थर्ड मेथड है ऑक्सीमिक्योरेशन एंड डीमिक्योरेशन। तो देखो भाई, इसमें हमें करना है मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ एल्कीन। यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ एल्कीन का मतलब है यहाँ पे हमें H और CH3 शिफ्ट नहीं करना है, जिसे हम स्टेबल करने के लिए शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मर्क्यूरिक एसीटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया है, जिसे हम रिएक्ट करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोपेन टू ऑल, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जिसमें हमने लिया है 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन को हम रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है। हम चाहते तो एच शिफ्ट करके इसे टर्शरी बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। फोर्थ मेथड है हाइड्रोबोरेशन। इसमें हम एंटी मार्कोनिक एडिशन करेंगे वाटर के विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इसमें हमने लिया है डाइबोरेन, पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हमें रीअरेंजमेंट नहीं करनी है स्टेबल करने के लिए। अगर प्रोडक्ट सेकेंडरी है तो सेकेंडरी ही रहने देंगे। तो इसके हम अगर आगे एग्जांपल देखते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रोपीन लिया है और हम प्रोपीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन, पेरोक्साइड एंड NaOH। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोपेनॉल सॉरी। तो इसमें हमने एंटी मार्कोवनिक एडिशन किया है, यानी कि जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ हम OH अटैच करेंगे, और जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें हमने प्रोपीन लिया है और ये डाइबोरेन है, लेकिन इसे हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो इसे अगर हम जब डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम एंटी मार्कोवनिक एडिशन लगाएंगे, और फिर जब इसे दोबारा प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास CH3 CH2 यहाँ पे ट्वाइस आएगा, BH बन जाएगा, एक हाइड्रोजन वहाँ पे लूज़ हो जाएगा। फिर हमें CH3 CH प्रोपीन के साथ फिर रिएक्ट करेंगे, हमारे पास थ्राइस आ जाएगा और एक हाइड्रोजन फिर चला जाएगा। फिर हम इसे पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्राइस प्रोपेनॉल एंड BOH थ्राइस। तो नेक्स्ट हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, जो कि फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो कि है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम RMgX यूज़ करते हैं। X यहाँ पे कोई भी हैलोजन है, और R के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और हैलोजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ पे हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया है और CH3MgCl। तो यहाँ पे O जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, O के साथ MgCl आ जाएगा और कार्बन के साथ CH3। फिर हम इसे वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा। यहाँ पे जो Mg था उसके साथ OH अटैच हो जाएगा वाटर का, और O के साथ H, और हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल एज प्रोडक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे प्राइमरी एल्डिहाइड लेंगे, उसे CH3MgCl के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O के साथ MgCl और कार्बन के साथ CH3 अटैच हो जाएगा। फिर वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर हमें टर्शियरी अल्कोहल चाहिए तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एल्डिहाइड लेंगे, उसे फिर CH3MgCl के साथ रिएक्ट करवाने के बाद H2 के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, आपका बहुत काम आएगा। तो जब भी हम एल्केन को ऑक्सीडेशन करेंगे
हमारे पास अल्कोहल आएगा। और जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन आएगा, और उसका ऑक्सीडेशन करने पे एसिड आएगा। अगर हम एसिड का रिडक्शन कर दें तो हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाएगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करें तो अल्कोहल का रिडक्शन करने पे एल्केन आएगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी रिड्यूस कर देगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा। आगे हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशंस देखते हैं। तो नेक्स्ट 6 मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एंड ईथर। तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। दे डू नॉट अफेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये दोनों ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड या ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास प्रोपेनॉल आ जाएगा। ये एल्डिहाइड के रिएक्ट कराने की प्रोडक्ट है। अगर हम कीटोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोपेन 2ऑल एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल जो होगा वो सेम कार्बन नंबर का ही आएगा। तो एक पॉइंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर विल फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम एसिड और ईस्टर, बट सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एंड ईथर विल नॉट फ्रॉम एसिड एंड ईस्टर। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एसिड और ईस्टर से अल्कोहल बना सकते हैं उसे रिड्यूस करके, बट सोडियम बोरॉन हाइड्राइड नहीं बना सकता। तो यहाँ पे एग्जांपल है जहाँ पे हमने एसिड लिया है, उसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ रिएक्ट कराने पे अल्कोहल आ गया। नेक्स्ट हमने ईस्टर लिया है, उसे भी रिएक्ट कराने पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कार्बन चेन का एक कार्बन चेन जो कि लॉन्ग हो गई, कार्बन चेन जो कि शॉर्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि ईस्टर का ब्रेकडाउन होके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक लॉन्ग कार्बन चेन होगी, एक शॉर्ट कार्बन चेन। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। यहाँ पे हमने ईस्टर लिया है, इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड H2O, हमारे पास एसिड एंड अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो इन आइसोमेरिक अल्कोहल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है मुझे। इन आइसोमेरिक अल्कोहल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो एक बार हम ये सही कर लीजिए कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना कि बढ़ता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि बल्क की बेस अटैच होंगे। तो यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सेकेंडरी का उससे कम, और टर्शरी का सबसे कम, क्योंकि वहाँ पे बल्कि बेस ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसमें 3 CH3 हैं, तो इसके कारण ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सोलबिलिटी। इन आइसोमेरिक अल्कोहल एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सोलबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज स्फेरिकल इफेक्ट इंक्रीजेस। तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सोलबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि कार्बन के साथ जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे वो उतना ज़्यादा सोलुबल होगा। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर सोलुबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज़ मोर सोलुबल देन प्राइमरी। तो जैसे देख रहे हैं आप सिंबल, तो सोलबिलिटी एज अ टर्शियरी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज इन विच अल्कोहल रिलीजेस H+ आयन, यानी कि ये एक एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्कोहल का फॉर्मूला ROH। R जो है प्लस आई इफेक्ट देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। अब हम रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी
देखते हैं प्रेफरेंस। तो सबसे पहले है हमारे पास मिथेनॉल, फिर वाटर, फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिथेनॉल की रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, फिर वाटर है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी में 3 कार्बन अटैच हैं मेन कार्बन के साथ, जिसके कारण उस पर 3 प्लस इफेक्ट, और एज आपको बताया प्लस इफेक्ट अगर जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे CH3 वाटर से ज़्यादा एसिडिक इसलिए है, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो CH3OH है उसकी pK वैल्यू जो है वाटर से ज़्यादा है, जिसके कारण वो ज़्यादा रिएक्टिव है और एसिडिटी भी उसकी ज़्यादा है। तो CH3OH की आई थिंक एस pK वैल्यू 15.5 होती है और वाटर की होती है 15.7। तो जिसकी pK वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी उतनी कम होगी। तो वाटर की pK वैल्यू CH3O से ज़्यादा थी, इसलिए उसकी एसिडिटी कम थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है रिएक्शन इन विच इट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये कुछ रिएक्शन है, पहले ROH प्लस Na, RONA प्लस हाफ H2। अगर हम अल्कोहल को NaH के साथ करेंगे तो RONA और H2 ऐसे प्रोडक्ट आएगा। अल्कोहल को NaNH2 के साथ करेंगे तो RONA एंड NH3 एज ए प्रोडक्ट। अगर हम FeCl3, NaHCO3 एंड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, दे डू नॉट गिव रिएक्शन विद दीज 3। तो अगला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे अल्कोहल लिया है प्लस RMgX R-H MgXOR। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने मिथेनॉल लिया है प्लस C2H5 MgCl। तो मिथेनॉल को C2H5 MgCl के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे हमारे पास आएगा C2H6 MgClOCH3। तो यहाँ पे जो CH3OH था, जो उसका H था वो C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा और MgCl वो CH3O के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इन विच अल्कोहल रिलीजेस OH नेगेटिव आयन एंड फॉर्म C प्लस आयन। तो यहाँ पे ROH जब हम इसके आयन बनाएंगे तो R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। तो हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे कम है मिथाइल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल आएगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा एंड C प्लस आयन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर स्टेबल देन एनी अदर। तो हम इसका नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पे रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट है, जिसमें एग्जांपल है CH3CH2O प्लस कंसनट्रेटेड HCl अनहाइड्रस ZnO2 माइनस H2। यहाँ पे यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि H2O चला जाएगा। ल्यूकास रिएजेंट यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट है। तो जब हम इससे रिएक्ट करवाएंगे ल्यूकास रिएजेंट से, हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला CH3CH2Cl। यहाँ पे जो HCl का Cl है वो CH3CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और OH और H मिलके H2 बना देंगे। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पे हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे फिर डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट है। अगर हमें टर्शरी अल्किल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट चाहिए तो हम टर्शरी अल्कोहल लेंगे और इसे ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने पर हमारे पास टर्शरी अल्किल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड का जो रेट है वो सबसे स्लो है, सेकेंडरी का मॉडरेट है और टर्शरी का हाई रेट है। यानी कि स्लो रेट यानी कि पीपीटी हमें आफ्टर हीटिंग मिलेगा, मॉडरेट में हमें आफ्टर 5 मिनट्स मिलेगा और हाई रेट में हमें इंस्टेंट पीपीटी मिलेगा। तो बाय रिएक्शन ऑफ दिस 3 विद ल्यूकास रिएजेंट हम इनका रेट दे सकते हैं कि यानी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड का सबसे स्लो रेट होता है, यानी कि अगर हमें पीपीटी चाहिए तो हमें उसे फर्दर हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी और टर्शरी में
हमें पीपीटी अपने आप मिल जाता है, सेकेंडरी में आफ्टर 5 मिनट एंड टर्शरी में हमें इंस्टेंट पीपीटी मिलता है। तो यहाँ पे हम रेट डिफरेंस देख सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। तो थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, और हम 573 केल्विन भी कह लें। तो इसका सबसे पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है। जब हम इसे कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस करेंगे, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, यहाँ पे H2 उड़ गया है। तो सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होगा और हमारे पास एसीटोन एज अ प्रोडक्ट आएगा। अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेंगे और उसे कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पे H2O उड़ जाएगा, हमारे पास एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे बाय दिस मेथड वी कैन आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम इसका देखें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, और पोटेशियम पर मैग्नेट और H2SO4, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और उसे रिएक्ट कराएंगे इन दोनों के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट आएगा। और जब हम एल्डिहाइड को फिर से इन दोनों से रिएक्ट कराएंगे, यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे, तो हमारे पास अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आएगा। यानी कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। यहाँ पे हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, इसका जब हम इन दोनों के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे हमारे पास कीटोन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो हमारे पास कीटोन एज अ प्रोडक्ट आएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे हमारे पास एसिड आएगा, वाटर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखेंगे हम हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं। जो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो टफ होता है, इसलिए कीटोन जो है डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया और हमारे पास तीन प्रोडक्ट आए। जो अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज क्वाइट टफ एंड इज वेरी फर्स्ट स्टेप अल्कोहल ब्रेक डाउन एंड कार्बन नंबर एसिड इज फॉर्म, यानी कि लेस कार्बन नंबर एसिड फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन है टर्शियरी अल्कोहल का बहुत टफ होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एसीटोन, इसे हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को वो कीटोन में करेगा। इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने जोन्स रिएजेंट यूज़ करके एसिड बनाया है अल्कोहल से। सेकंड में हमने जोन्स रिएजेंट यूज़ करके अल्कोहल से कीटोन बनाया है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे कीटोन बना है। आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू वांट फिजिक्स एंड बायोलॉजी लेक्चर्स ऑल्सो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कीप लर्निंग।